तो फिर आज पेश है आप सभी के समक्ष 2022 के निषाद समाज की चुनाव चित्रपट खबरनामा। जी हाँ, वैसे तो ये खबरनामा और भी नेताओं के बारे में आती रहेगी आप लोगों के बीच में, चुनाव चित्रपट खबरनामा, लेकिन आज पेश है सबसे पहले मेरे निषाद समाज के दिग्गज उन नेताओं का कारनामा, जिसे हम कहेंगे चुनाव चित्रपट खबरनामा। तो सबसे पहले पेश है आप सभी के समक्ष जो हमारे निषाद समाज के ऐसे एक कद्दावर नेता जो नाना पाटेकर अभिनेता की तरह जो है लगते हैं, बोलते हैं, दहाड़ते हैं, उनके बारे में सबसे पहले सुर्खियों से ही शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच हूं और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आमंत्रित करता हूं आप सभी को। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय जयकार तो हर जगह जारी रहेगी। तो आप लोगों के बीच पेश है वही खबर कि जो हमारे समाज निषाद समाज के नेताओं में नाना पाटेकर लगते हैं, काका चौधरी लौटर राम निषाद जी, उन्होंने विगत दिनों वीआईपी पार्टी की अब लौट चले फिल्म रिलीज कर दिया था, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था और वापस अपने फ्लो में, अपने लय में लौट आए थे। तो कहने का आशय यह है कि वो अब लौट चले के तहत कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और अब वो आरोप लगा रहे हैं या उनका कहना है कि जो सनत मल्लाह मुकेश सहनी निषाद समाज के शहंशाह के सामने अपने आप को किंग खान बनते हैं, शाहरुख खान प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो हैं वो फिल्मी आदमी ही, लेकिन अभी वो हीरो के जगह पर नेता हैं, यानी अभिनेता के जगह पर नेता हैं। तो आप लोग जानते हैं उनके बारे में। काका चौधरी लौटन राम निषाद जो नाना पाटेकर हैं, वो कहते हैं कि सनत मल्लाह मुकेश सहनी अपने आप को नेता कम व्यवसायी ज्यादा समझते हैं और भाजपा के साथ सांठगांठ करके उन्होंने भाजपा के कोटे की 11 सीटों पर अपने आदमियों को तो लड़ाया, लेकिन वो आदमी कौन थे क्या आप लोग जानते हैं? वो आदमी सभी लोग भाजपा के लोग थे जो उनके सीटों पर लड़े, क्योंकि अपने लोगों को टिकट देने के पहले 1-2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी गई, जिससे अपने लोग पीछे हट गए, बैकफुट पे चले आए और जो बड़े बड़े बाहुबली और दिग्गज नेता थे वह लोग वहां पर अभिनेता बनकर 4 लोग उसमें से विधानसभा बिहार में राज कर रहे हैं और इसके ऊपर तोहफे के रूप में एक तरह से आईफा अवार्ड जैसे दिया जाता है, वैसे ही सनत मल्लाह मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे से मत्स्य मिनिस्ट्री दे दी गई। चलिए अब आप लोगों को लेकर चलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अभिनेत्री जो पहले अभिनेत्री थी, अब जो है राजनेत्री बनकर गई हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पार्टी सपा से अपने आप को कैंपियरगंज विधानसभा में पूरा परचम फहरा रही हैं। काजल निषाद जी, आप लोग उनको देख भी सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर है काजल निषाद जी, समाजवादी पार्टी की जोरदार जो है इस फिल्म में कि भैया कौन बनेगा इस बार का जो है विधायक, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में वह अपने जोरदार परफॉर्म को कर रही हैं और कोरस में उनके जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वह लोग ताल से ताल मिला रहे हैं और यह जगह जगह अपने आप को लेकर पहुंच रही हैं। जाड़े के इस मौसम में भी धूपी काला चश्मा लगाकर जब ये पहुंचती हैं तो फिर जलपरियों की तरह इनको देखने के लिए तमाम लोग जो है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सब हाजिर हो जाते हैं और इनके भौकाल को जबरदस्त सुनते हैं, दहाड़ती हैं, ललकारती हैं, लोगों की जन समस्याओं को उजागर करती हैं, स्वयं सेल्फी लेती हैं, स्वयं लाइव हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी उनकी गुणवत्ता है, उनकी काबिलियत है और धूपी चश्मा लगाकर ऐसा लगती हैं कि अभी अभी जल्द ही ऑपरेशन कराकर जो है आंखों का ये आई हैं भैरहवा से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये है खबर फिल्मी लेकिन चुनावी गणित है। अब इसमें वो उनकी फिल्म लॉन्च जब होती है तो वो कितनी चलेगी और वो सही में बूम करेगी कि नहीं बॉक्स ऑफिस पर, ये देखना है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे जो हमारे रुद्रपुर विधानसभा 336 के जो माननीय मिनिस्टर श्री जयप्रकाश निषाद जी हैं, जो वर्तमान में सरकार में हैं, राज्य मंत्री हैं, मत्स्य मंत्रालय उनके पास है, पशुधन और दुग्ध मंत्रालय उनके पास है। उनके बेटे श्री विश्वविजय निषाद जी अपने पिता की विरासत को लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति कहीं ऐसा न हो कि अमिताभ बच्चन जो शहंशाह कहे जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन की तरह न हो जाए, उनके
द्वारा जो फिल्म बनाई जा रही है कहीं वो बॉक्स ऑफिस पर पिट न जाए, ऐसा कयास लगा रहे हैं दर्शक, ऐसा कह रहे हैं जो जानकार हैं, फिल्म समीक्षक। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, वहीं पर एक और नेता की बात करते हैं जो पहले पूर्व में विधायक थे, चौरी चौरा विधानसभा से, जयप्रकाश निषाद उनका भी नाम था। वो मनोनीत सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, पहले वो बसपा से विधायक बने थे और उनका भी सफर ऐसा ही रहा भाजपा में। अब वो हैं मनोनीत सांसद हैं, उनके भाई उनसे अलग होकर अलग ही एक फिल्म बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, चौरी चौरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और जोरदार जय जयकार करने हेतु वो लगे हुए हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये कवायद है, ये स्थितियां हैं, लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी फिल्म बना रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, निषाद पार्टी जो एक सबसे बड़ा फिल्म पोर्टल पर अपने आप को एक तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा अपने आप को वायरल पाती है और आप लोग उसके पुरजोर दर्शक हैं। निषाद पार्टी के सुपर डुपर सिनेमा के जो आज क्रांतिकारी अभिनेता अमिताभ बच्चन जी, जिनका चार्मनेस खत्म नहीं होता है, उनकी ही तरह शहंशाहत अपनी कायम रखने वाले माननीय महामना डॉक्टर संजय निषाद जी की फिल्म भी इसी तरह से कुछ एकदम अपने आप में अपनी अंगड़ाइयों में ऊहापोह में लगी हुई है। और उनकी फिल्म कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, बड़ी बजट की फिल्म है बाहुबली सरीखी, तो उस फिल्म को कौन फाइनेंस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, उसका डायरेक्टर अभी टाइम नहीं दे रहा है एस राजामौली की तरह, और वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्टरों को तलाशना नहीं चाह रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर उनकी फिल्म का जो है गणित अभी उलझा हुआ सा लग रहा है। इसी में जो दर्शक हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमको तो ट्विस्ट चाहिए पूरा भरपूर, उसमें मार धाड़ और गाना का सबका मजा चाहिए। आरक्षण के रूप में इस चीज का डिमांड किया जा रहा है। फिल्म पूरी एकदम शानदार कसी हुई कसौटी पर आनी चाहिए, वरना लोग जो है उसे देखने ही नहीं जाएंगे, लोग जो है उसे सिनेमा हॉल में लगने ही नहीं देंगे। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी निषाद पार्टी के जो सबसे बड़ा शहंशाह अमिताभ बच्चन की तरह अपने आप को रखने वाले जो हमारे सबसे बड़े कहीं ना कहीं अभिनेता हैं, उनके साथ क्या होगा, कैसा चलेगा उनका फिल्म का ये मुहूर्त होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किस मत में होगा, आप लोगों को बता रहे हैं कुछ ही समय बाद। लेकिन उनकी बादशाहत, उनकी शहंशाहत कायम है। सारा समाज का दर्शक उन्हें ही इंतजार कर रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों का इंतजार होता है। तो ये फिल्मी खबरनामा चित्रपट, चुनावी चित्रपट खबरनामा था। और आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाता हूं, नाना पाटेकर जो हमारे चौधरी लौटर राम निषाद हैं, वो भी यही कहे हैं कि भैया, उनका भी यही कहना है कि हमारे जो दोनों एक शहंशाह और एक बादशाह बनने वाले नेता हैं, ये दोनों के दोनों जो भारतीय जनता पार्टी यानी ऐसी पार्टी जो फिल्मों की एक बड़ी फाइनेंसर है, या यूं कहें कि जो चुनावी फिल्मों का बड़ा जो है उसके पास सेटअप है, वह जो है साउथ के फिल्म इंडस्ट्री की तरह मजबूत है। तो उस इंडस्ट्री के ये लोग जो है फिल्म बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और दूसरे अभिनेताओं को दबाने और लतियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपनी फिल्म को ये लोग सबसे पहले लाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की फिल्म एक ही डेट पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे शाहरुख खान की या सलमान खान की फिल्म एक डेट पर जब सिनेमा हॉल में आने वाली रहती है तो बड़ा मशक्कत हो जाता है दर्शकों के लिए, वही हाल ना हो जाए। ये दोनों कहीं एक ही डेट पर टकरावे ना, नहीं तो दोनों की फिल्में भरभरा कर फ्लॉप हो जाएंगी। तो इससे इस तरह की कयास लगाई जा रही है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगली कुछ और फिल्मी खबरों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे, चुनावी चित्रपट खबरनामा लेकर। आप लोग बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो जो लोग कर लिए हैं उन लोगों को शुक्रिया। 40,000 से ज्यादा आप लोगों ने फॉलोवर कर दिया, इसके लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी हमारे फॉलोवर बढ़ाए, आप लोगों का आभार। और रियल रिपोर्टर न्यूज जो हमारा स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार जो यूट्यूब चैनल है, उसका सब्सक्रिप्शन भी आप लोग दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। जल्द ही वो मोनेटाइज हो जाएगा। और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं नहीं थकता हूं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम सबकी फिल्म बनाएंगे,
और चुनावी इस चित्रपट के कारनामा को और आगे लेकर जाएंगे। बताते रहेंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे गणित और खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमारे नाना पाटेकर द ग्रेट हैं, काका चौधरी, लौटन राम निषाद जोरदार पटकथा कसते हैं और लिखते हैं। उनके पटकथा का सब लोग कायल हैं। शानदार उस पर फिल्में बनाई जाती हैं और बनती रहेंगी। उनकी पटकथा को पढ़ने के बाद भी लोगों का दिमाग का बत्ती वैसे भी खुल सकता है, जल सकता है, लेकिन लोग उनको ज़्यादा जो है समझना नहीं चाहते। उन्हें जो है कहीं ना कहीं उतनी प्राथमिकता नहीं देते, जबकि वो बहुत ही शानदार पटकथा और लिरिसिस्ट हैं अपने आप में देखा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए आभार आप सभी।